Last time we had discussed the basics. Yes or no? अबे हाँ या ना? That's हाँ. Now today we will start with the actual chapter. Now the chapter that we are discussing is halogen derivative. Halogen derivative of alkenes. Today we are supposed to complete with SN1, SN2. ठीक है? Last time, just tell me where did we stop? Okay. Ring expansion, ring contraction. Okay. ओके वी हैव अल्कीन, उसमें से हमने एक हैलोजन निकाल दिया तो मुझे यहां पे ऐसा कुछ मिलेगा. तो आई विल सिंपली से when one hydrogen of alkene is replaced by halogen, then the compound formed is alkyl halide. In general, I write like this. When I give the common name, I'll say it is going to be alkyl halide. And when we go for IUPAC, it is haloalkane. हमने नॉमेनक्लेचर ज़्यादा डिटेल में किया है तो यहाँ पे इतना इन डेप्थ जाएंगे नहीं. मीथाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे क्लोरो मीथेन. ओके, नेक्स्ट C2H5, दिस आई एम गोइंग टू कॉल इट एज इथाइल क्लोराइड. इसको हमें क्या बोलना है? क्लोरो इथेन. CH3, CH2, CH2, Cl, ये हो जाएगा N प्रोपाइल क्या क्लोराइड. IUPAC में अभी तेरा काम है, तेरा काम है सबको बोलने का आने का अंदर या. तो यहां पे इसका IUPAC क्या रहेगा? 1 क्लोरो प्रोपेन. ठीक है, ये वाला ऐसा होगा CH3Cl, this will be isopropyl chloride and IUPAC will be 2 chloro propane. Fine, this is all about the nomenclature. Next we are going to discuss about the method of preparation.
The first is, yes. The first, yes please, no noise. The first is from alkenes. We have taken alkane, halogen, in presence of sunlight. We are going to get alkyl halide along with hydrogen halide. Let us see the mechanism associated with this. This is basically following free radical mechanism. यहाँ पे ये halogen जो है in presence of photon of light undergoes homolytic fission. Undergoes what? Homolytic fission. तो एक्चुअली ये वाला जो प्रोसेस है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो मैं बोलता हूँ ये चेन इनिशिएशन प्रोसेस है. अब क्या होगा, वी हैव अल्केन, उसमें ये एक फ्री रेडिकल अटैक करेगा, इसका भी होमोलिटिक फिशन होगा, तो आई एम गोइंग टू गेट अल्काइल फ्री रेडिकल अलोंग विद HX. नाउ दिस अल्काइल रेडिकल इज गोइंग टू कंबाइन विद अनदर हैलोजन विच इज गोइंग टू अंडरगो होमोलिटिक फिशन, और यहां पे आई एम गोइंग टू गेट हैलोजन फ्री रेडिकल. अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस है, देखो फिर से हैलोजन फ्री रेडिकल आया, फिर से किस पे अटैक करेगा, अल्केन पे, मतलब ये वाला चलते रहेगा. सो दिस इज गोइंग टू हैपन कंटिन्यूअसली. सो आई एम गोइंग टू से दिस इज चेन प्रोपागेशन. क्या है ये? चेन प्रोपागेशन. ठीक है. उसके बाद इसका टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन कैसे होगा? नाउ वी हैव टू एंड अप द रिएक्शन. We have to end up with the reaction. I'll say halogen free radical combines with halogen free radical to form molecular. Then alkyl free radical will combine with alkyl free radical to give me alkene, and alkyl free radical will combine with this to give me alkyl halide. ठीक है. अब इसका लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन है if halogen is in excess. If halogen is in excess, तो ये halogen क्या हो जाएगा? मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. ठीक है. I'll say multiple substitution of halogen takes place. Multiple substitution of halogen takes place. Okay. जैसे अगर हमने मीथेन लिया, यहां पे क्लोरीन एक्सेस में लिया, इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन लाइट, 1 HCl इज लॉस्ट, आई एम गोइंग टू गेट CH3Cl. मैं बोलता हूं क्लोरीन एक्सेस में है तो रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगा, CH2Cl2. फिर से क्लोरीन एक्सेस में है, इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, CHCl3. फिर से फोटोन ऑफ लाइट मतलब क्लोरीन है, तो यहां पे CCl4. ठीक है. तो इफ द हैलोजन इज इन एक्सेस, आई विल से दैट पॉलीसब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस. तो इट इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव. दैट इज, अगर मुझे सिर्फ मीथाइल हैलाइड प्रिपेयर करना है, तो अगर मुझे मीथाइल हैलाइड प्रिपेयर करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्लोरीन एक्सेस में लेना चाहिए कि मीथेन को एक्सेस में लेना चाहिए? मीथेन को एक्सेस में लेना चाहिए. ठीक है. यहां तक क्लियर है? अच्छा, यहां पे मैं बोलता हूं C2H6, हमने क्लोरीन को एक्सेस में लिया, इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, क्या मिलेगा? फर्स्ट स्टेप C2H5Cl. मैं बोलता हूं क्लोरीन एक्सेस में. नेक्स्ट स्टेप C2H3Cl3. नेक्स्ट स्टेप C2H2Cl4. उसके बाद C2HCl5. उसके बाद कुछ होएगा क्या? नहीं, जितना भी हाइड्रोजन था सबका क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया. ठीक है. क्लियर है ये बात? है किसी को डाउट? ठीक है. अगर मैंने ब्यूटेन लिया, if I am taking N-butane, I'll say CH3CH2,
यहाँ पे CH2 CH3, इसमें हमने क्लोरीन ऐड किया, तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड ओवर हियर? I mean I'm taking alkene in excess, how many products are expected? अरे ये क्वेश्चन था, आंसर बोलना है तुमको। डेंजर। CH3 CH2 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 यहाँ पे Cl प्लस CH3 CHCl यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3, इसका एक प्रोडक्ट है, हाँ या ना? ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर क्या होता है, सुनना है क्या? कायरल सेंटर बोला तो ऐसा कोई कार्बन जिसमें 4 ग्रुप अलग अलग बॉन्डेड है, ठीक है। जब 4 ग्रुप अलग अलग बॉन्डेड है, यहाँ पे कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे मेरे को 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक R कॉन्फ़िगरेशन और एक S कॉन्फ़िगरेशन। ये आप लोग ने 11th में पढ़ा है, बेसिक्स में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, रिवाइज करने का। यू कॉपी दिस। हाँ, yes, complete fast. We are supposed to complete with SN1, SN2 also today. I expect that you remember the rearrangements which we have done last time. नहीं आएगा वो, नहीं आएगा, बंद किया तो ओके। Yeah, did you complete with the mechanism of this? Yes, very nice. In the first step, we have chlorine. In presence of photon of light, there will be homolytic fission. I'm going to get 2 chlorine radicals. In the next step, what is the next step? We have alkane. This alkane, I am going to write it like this. This chlorine free radical will attack. So when it is going to attack, यहाँ पे I am going to get CH3, CH2, CH2, CH2 dot. This is 1 degree free radical. Now this will undergo rearrangement. This will undergo rearrangement. That means there will be 1,2 hydride radical shift. When there will be 1,2 hydride shift, I get another possibility, CH2, CH dot, and here we have CH3. Okay? ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारे पास 2 टाइप का रेडिकल है, एक CH3, CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 डॉट, यहाँ पे क्लोरीन आके कंबाइन होगा, और दूसरा पॉसिबिलिटी है CH3, CH2, CH डॉट, CH3, इसमें भी क्लोरीन कंबाइन होगा, यहाँ पे भी होमोलिटिक फिशन, यहाँ पे भी होमोलिटिक फिशन, तो यहाँ पे I'll be getting CH3, CH2, CH2, यहाँ पे Cl, we have 4 CH2, right? हाँ, और यहाँ पे we have CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl. Whenever we have a chiral carbon, there are 2 configuration R and S, which you have studied in 11th standard.
यू डन विद द अपर पार्ट. In 11th standard, you have studied Markovnikov rule. अच्छी बात है. Come on, be fast. Whenever there is a possibility of having a 2-degree radical from 1-degree radical, definitely there will be some shifting taking place so that it can generate a more stable carbon, that is more stable free radical. ठीक है. और अगर कभी 2 डिग्री है और वहाँ पे चांसेस है कि 3 डिग्री रेडिकल बनने का, तो वहाँ पे भी शिफ्टिंग होगा और हमेशा रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, जिसके अपने को मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा. Shall I start with the next? हाँ या ना? हाँ. I say we have alkene over here. To this we are going to add HX. The expected product RCH2 like this, and this will be the minor product. लेकिन हमारा इसमें ही we have something called as Markovnikov's rule, which is going to be applied. Can you just tell me what is Markovnikov rule? When an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical, full stop, alkene. Alkene. What is an unsymmetrical alkene? Alkene है तो डबल बॉन्ड है ना. डबल बॉन्ड के इधर साइड में दो अलग अलग ग्रुप होगा तो वो अनसिमेट्रिकल है. ठीक है. इसका मैकेनिज्म बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल इज इलेक्ट्रोफिलिक. इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. What is going to happen is we have RCH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पे प्रोटॉन अटैक करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन अटैक करेगा. बेसिकली दिस इज अ स्लो स्टेप. स्लो स्टेप इज ऑलवेज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. प्रोटॉन के पास दो ऑप्शंस है, या तो इधर जाए या तो इधर जाए. ये फर्स्ट ऑप्शन अगर अपनाया उसने तो मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा. ठीक है, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन. एंड अगर वो सेकेंड ऑप्शन ले तो मैं बोलता हूं कि यहाँ पे RCH2 पॉजिटिव. तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बोकेटायन. क्या हो गया ये? 1 डिग्री कार्बोकेटायन. तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? RCH पॉजिटिव CH3 यहां पे इसका न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा. सेकेंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप. तो यहां पे RCH, यहां पे क्या रहेगा? CH3. ठीक है, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट. एंड वहां पे ये मेजर रहेगा. दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. एंड माइनर अगर आ गया आएगा तो जरूर, लेकिन बहुत कम अमाउंट में रहेगा. ठीक है, बट दैट इज द मेजर प्रोडक्ट.
इज दिस पार्ट क्लियर? तो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 in presence of HCl, तो it is going to give me what? CH3 CH Cl along with CH3, बराबर है या ना? इस वाले का मैकेनिज्म हम लिख सकते हैं क्या ऊपर के जैसा? हाँ लिख सकते हैं। जागो, डबल बॉन्ड CH2, पहला कौन अटैक करेगा? H+। ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बराबर। तो यहां पे हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा? कार्बोकेटायन। अच्छा, कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट है कि ट्रांजिशन स्टेट है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बराबर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज अ फास्ट स्टेप और यहां पे देयर विल बी अटैक ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोफाइल। तो आई विल से यहां पे वी हैव RCH, यहां पे CH3। ओके, if I consider no discussions, if I consider this as the alkene CH double bond CH2 in presence of HCl, can you tell me what will be the product? How many product? माइनर के कंसिडर करके बताओ। माइनर मिलेगा यहां पर, कितने माइनर मिलेंगे? एक ही। पहले हम मैकेनिज्म लिखते बाद में प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करें क्या? बोलता हूं। वी हैव CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट स्टेप प्रोटॉन विल अटैक, ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बराबर। तो यहां पे वी हैव CH3 CH2 C पॉजिटिव, यहां पे CH3। नेक्स्ट स्टेप इज अ फास्ट स्टेप, यहां पे Cl माइनस विल अटैक, यहां पे वी हैव CH3 CH, यहां पे Cl, यहां पे CH3। ये कायरल सेंटर हो गया, तो यहां पे R कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज S कॉन्फ़िगरेशन। यू ऑल नो वेरी नाइसली। ओके, उसका माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? अगर मुझे 1 डिग्री फॉर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, फॉर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ओके, मैं बोलता हूं कि हमारे पास ऐसा अल्कीन है, इसमें फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन अटैक करेगा, प्रोटॉन इधर अटैक करेगा, तो वी हैव CH3 CH2, यहां पे CH2, यहां पे CH2 पॉजिटिव। ये हो जाएगा स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा? Cl माइनस। तो यहां पे CH3 CH2 CH2, यहां पे और एक CH2, यहां पे Cl। कॉपी। Be fast. How many still writing? यही लोग ये बात करते रहते स्टार्टिंग में, फटाफट करने का। ओके, shall I raise? Okay, now pay attention very nicely. देखो, एल्कोहल्स, इसमें सबसे पहला मेथड है
Darzin's method. This is one of the best method to prepare alkyl halide. हमारे पास अल्कोहल है, इसको SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine along with ether. तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू गेट RCl, HCl जो बनेगा वो गैस होके निकल जाएगा और यहाँ पे SO2. बेसिकली दिस इज SNI रिएक्शन, मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. नो मैकेनिज्म देखते हैं इसका कैसा है. मैं बोलता हूं यहां पे अल्कोहल है विच इज विद दिस स्ट्रक्चर, यहां पे SOCl2 है. ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा और यहां पे पार्शियल नेगेटिव. ये लोन पेयर इधर अटैक करेगा तो यहां पे वी हैव RO पॉजिटिव, यहां पे H, SO नेगेटिव, यहां पे Cl, यहां पे Cl. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन और ये निकल जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा तो आई विल से RO. ठीक है. सल्फर बॉन्डेड टू ऑक्सीजन अलोंग विथ Cl. क्लियर. तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा. यहां पे दिस बॉन्ड विल गेट शिफ्टेड ओवर हियर. तो यहां पे अल्काइल जो है इट इज विदाउट एनी बॉन्ड, दैट मीन्स इट बिकम्स कार्बोकेटाइन. अब ये कार्बोकेटाइन पे ये अटैक करेगा तो मतलब इन द नेक्स्ट स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज गिवन आउट और यहां पे हमें RCl, मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. न्यूक्लियोफाइल बोला तो कौन? न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियस लविंग कौन होता है? जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को ही हम लोग क्या बोलेगा? न्यूक्लियोफाइल. यहां पे मॉलिक्यूल के अंदर से ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए क्या हो गया ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. यहां पे एक लाइन लिखता हूं जो आगे चल के क्लियर होगा अंडर अ टाइटल कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन. आई विल से there is no change in the configuration. अगर आप लोग भूल गए कि RS क्या है, ठीक है, वी विल डिस्कस. R नोमेनक्लेचर क्या होता है, S नोमेनक्लेचर क्या होता है, जब SN2 रिएक्शन करेंगे तब क्लियर कर देता हूं मैं. There is no change in the configuration. In other words, there is retention of configuration. अब यहां आपको रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, इसका मतलब बता देता हूं. मैं बोलता हूं यहां पे कार्बन है बॉन्डेड टू हाइड्रोजन है, यहां पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है. A है, ये B है, ये C है और ये हैलोजन है. बराबर. आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है इसके दो ऑप्शंस है, ये या तो इसी जगह पे आ जाएगा या तो बैक साइड अटैक करेगा. अगर इस न्यूक्लियोफाइल ने उसी साइड पोजीशन एक्वायर किया जहां पे पहला वाला न्यूक्लियोफाइल था तो मैं बोलता हूं कि यहां पे क्या हो गया? रिटेंशन हो गया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ये एक जनरल आइडिया है खाली बस. लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया, यहां पे C नहीं रखते, फिर उसमें कार्बन लगेगा, E ले लेते हम. ठीक है. मैं बोलता हूं ये A है, ये E है, यहां पे B है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल इज डूइंग अ बैक साइड अटैक. मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड में था, नया वाला न्यूक्लियोफाइल जो है लेफ्ट हैंड साइड में है. मतलब पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? चेंज हो गया. तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. क्या बोलेंगे हम इसको? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ये एक जनरल आइडिया था. ठीक है.
तो ये था रिएक्शन विद व्हाट, इट इज द रिएक्शन विद SOCl2, दैट इज द फर्स्ट. सेकेंड रिएक्शन इज विद PX3. नाउ सी, यहां पे ROH है, दिस वी हैव PX3. अच्छा, ये वाला लोन पेयर तो तभी देगा जब यहां से कोई निकल जाएगा. तो आई विल से यहां पे हेलोजन लॉस्ट होता है, तो हियर वी हैव RO पॉजिटिव, यहां पे H है, यहां पे P, यहां पे X, यहां पे X. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है, तो कार्बोकेटायन फ्री हो गया. जैसा कार्बोकेटायन फ्री हो गया तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करेगा. ये वाला न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक किया अगर, तो यहां पे अल्काइल हैलाइड मिलेगा, और यहां पे वी हैव POH बॉन्डेड टू X. बराबर. यहां पे एक अल्कोहल लिया तब जाके एक OH आया, मतलब मुझे बाकी के हैलोजन को निकाल के OH लाना है, तो मुझे और कितने अल्कोहल यूज करने पड़ेंगे, और 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो मैं बोलता हूं फर्दर 2 यूनिट्स ऑफ दिस विल कंबाइन विद POH into X2, that is going to give me 2 further units of alkyl halide along with POH the whole thrice. मतलब इन जनरल अगर मुझे कुछ लिखना है, ROH along with PX3. अच्छा, let me write PX3 like this. I'll write 3 units of ROH. ओके, यहां पे PX3. ठीक है. नाउ व्हेन वी आर कंसीडरिंग दिस PX3, यहां पे PX3, तो यहां पे 3 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल आएगा, तो दिस एंड दिस इज गोना कंबाइन टू गिव मी 3 यूनिट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, और यहां पे P इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी OH, 3 OH. दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज H3PO3. H3PO3 क्या है? फॉस्फोरस एसिड. H3PO4 क्या है? फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. ये था रिएक्शन किसके साथ? PX3 के साथ. जब हम रिएक्शन PX5 के साथ करेंगे, when we are doing the reaction with PX5, again the same story over here. We have alcohol, यहां पे we have 5 halogen which is bonded. ठीक है. In the first step, this halogen is lost, this will attack at this place. So here we have a bonding which will appear to us like this. Fine. Next step में what will happen? This electron will be shifted over here. We get POH along with how many unit? X4. और यहां पे मुझे क्या मिलेगा? R positive. ये R positive will be immediately attacked by what? It will be attacked by the X minus and I am going to get what? Alkyl halide. अच्छा, ये जो है, ये कंपाउंड है ना, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा. यहां से एक H जाएगा, यहां से एक X जाएगा, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा? HX मिलेगा. फिर बचेगा क्या? POX3. समझा? हाँ या ना? कॉपी. We have one more method in alcohol.
चले स्टार्ट। चलिए स्टार्ट। ओके, वेरी गुड। ये वाला, ये वाला, okay, we have one more method, that is the distinguishing test to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol। होता क्या है यहाँ पर, पहले तो मैकेनिज्म जान लेते हैं। हमारे पास अल्कोहल है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, ये प्रोटॉन यहाँ पे एड अप हो जाएगा, तो वी हैव ROH द होल ट्वाइस। नाउ वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो मुझे यहाँ पे R पॉजिटिव मिलेगा। अब और पॉजिटिव में यहाँ पे ZnCl2 रिएक्ट करेगा तो इसका न्यूक्लियोफाइल इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट द अल्काइल हैलाइड। अब होता क्या है इसमें कि अगर हमारे पास, अच्छा ये जो है अल्काइल हैलाइड, वी गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है और हमने यहाँ पे लुकास रिएजेंट ऐड किया, तो वी आर गोइंग टू गेट द प्रेसिपिटेट बाय हीटिंग फॉर 30 मिनट्स। We are going to heat for how much? 30 minutes. 2 डिग्री अल्कोहल है, उसमें लुकास रिएजेंट ऐड किया तो हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा। We are going to get the precipitate by heating for around 5 to 10 minutes. And when we have a 3 डिग्री अल्कोहल, इसमें लुकास रिएजेंट ऐड किया, ठीक है, तो यहां पे भी प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन यहां पे इंस्टेंटली प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्लियर? व्हाट इज 1 डिग्री अल्कोहल? अल्काइल के साथ OH अटैच रहेगा तो अल्कोहल, जब OH इज अटैच टू 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन आपके मालूम है, व्हेन OH इज अटैच टू 1 डिग्री कार्बन देन इट इज 1 डिग्री अल्कोहल,
When OH is bonded to 2 degree carbon, it is 2 degree alcohol. When OH is bonded to 3 degree carbon, then it is 3 degree alcohol. जैसे 1 डिग्री में एग्जाम्पल क्या क्या आएगा? We have CH3OH, C2H5OH, ठीक है. 2 डिग्री में we have CH3CHOH, यहाँ पे CH3, and 3 डिग्री में we have CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, ठीक है. ये हो गया एक. तो यहाँ पे अल्कोहल रिलेटेड जितना भी है वो खत्म हो गया. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव इज बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन बाय विच वी कैन प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड इज बाय हैलोजन एक्सचेंज. बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड. नाउ व्हेन आई एम टेलिंग हैलोजन एक्सचेंज मेथड, यहाँ पे हमारे पास दो है. यहाँ पे I'll say we have one Finkelstein's reaction. Finkelstein's reaction, I'll say used for preparation of alkyl iodide. What actually happens is we have Rx. यहाँ पे X कौन कौन रहेगा? यहाँ पे X is क्लोरीन एंड ब्रोमीन, बराबर. तो यहाँ पे हम गोइंग टू ऐड सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. एसीटोन इज पोलर अप्रोटेइक सॉल्वेंट. हम गोइंग टू क्लियर दिस. तो यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड मिलेगा अलोंग विद सोडियम हलाइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा. अच्छा, सोडियम हलाइड का प्रेसिपिटेट क्यों मिला? अगर मैं बोलता हूँ NaCl है, NaCl थोड़ी प्रेसिपिटेट होता है. अरे NaCl प्रेसिपिटेट तो वाटर में नहीं होता है, ये एसीटोन में है. एसीटोन तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड थोड़ी सोल्यूबल होगा, इसलिए इसका मुझे क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट मिलेगा. क्लियर है ये बात? नेक्स्ट मैं बोलता हूं कि यहां पे सॉल्वेंट यूज्ड शुड बी पोलर अप्रोटिक. ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. यहां पे मैकेनिज्म विच विल बी फॉलोड इज SN2. अगर SN2 हो गया तो SN2 हो गया तो वहां पे क्या होगा? हमेशा इन्वर्जन. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन लिखो क्योंकि हम लोग ये डिटेल में करने वाले ही है. ठीक है, तो आई विल से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, जैसे ध्यान दो, यहां पे मैं बोलता हूं वी हैव फिनाइल, यहां पे फिनाइल, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे ड्यूटेरियम, यहां पे OH है. हमने यहां पे क्लोरीन है, सॉरी, यहां पे सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा. ये तो वैसे ही रहेगा, यहां पे भी ये वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां पे इन्वर्जन हो रहा है. इन्वर्जन हो रहा है मतलब आयोडीन अभी मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा कि राइट हैंड साइड पे मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे आयोडीन मिलेगा. तो इस तरीके से एक्चुअल पोजीशन ऑफ लीविंग ग्रुप का ऑपोजिट अगर आए तो उसको हम लोग क्या बोलेगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, क्या ये बात क्लियर है यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन. स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है? स्वार्ट्स रिएक्शन इज फॉर, I'll say for preparation of alkyl fluorides. ठीक है, यहां पे we have RX, इसको हम रिएक्ट करते हैं AgF इन प्रेजेंस ऑफ डाइमीथाइल सल्फोक्साइड. ये भी क्या हो गया? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है. तो यहां पे आई एम गोइंग टू गेट अल्काइल हलाइड, सॉरी अल्काइल फ्लोराइड अलोंग विथ सिल्वर हलाइड का प्रेसिपिटेट. ठीक है, यहां पे प्रेसिपिटेट मिलेगा कि सॉल्यूबल रहेगा? ये सॉल्यूबल रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि ये कोवैलेंट है. कोवैलेंट है इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा? सॉल्यूबल हो जाएगा. हमें उतना ध्यान नहीं देने का वहां पर.
मैं यहां पे AgF ले सकता हूं या HgF2 भी ले सकता हूं। इधर आई कैन मेक द रिएक्शन हैपन इन दिस। यहां पे DMSO है, यहां पे अल्काइल फ्लोराइड मिलेगा, यहां पे सिल्वर हलाइड मिलेगा। ठीक है, फिर बाद में अपना एक प्रिपरेशन रह जाता है, दैट इज फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज अ नेम रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है बोरोडीन हुन्सडिकर्स रिएक्शन। यहां पे होता क्या है देखो, वी हैव सिल्वर सॉल्ट, ठीक है, दैट आई एम गोइंग टू ऐड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अच्छा, CCl4 क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन मिलेगा, अलोंग विथ सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेशन मिलेगा या सिल्वर ब्रोमाइड मिलेगा। ठीक है, विल नॉट कंसिडर दैट पैरामीटर नाउ। इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। क्या होता है कि ये जो सिल्वर सॉल्ट है, ये जो सिल्वर सॉल्ट है, यहां पे CCl4 दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये होमोलिटिक फिशन अंडरगो करेगा और मुझे यहां पे ऐसा कुछ रेडिकल मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में RC डबल बॉन्ड O रेडिकल, ये होता है कंबाइन किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। अच्छा, ब्रोमीन का भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, सॉल्वेंट यहां पे CCl4 रहेगा। तो यहां पे क्या होगा कि ये वाला देखो, ये वाला जो है नेक्स्ट स्टेप में, इंस्टेड ऑफ मी अटैकिंग डायरेक्टली ओवर हियर, मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक करता हूं। तो यहां पे एक रेडिकल, यहां पे एक रेडिकल, तो मैं बोलता हूं ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और मुझे यहां पे अल्काइल फ्री रेडिकल मिलेगा। ये अल्काइल फ्री रेडिकल जो है ब्रोमीन के साथ कंबाइन होगा तो मुझे अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा और ब्रोमीन रेडिकल मिलेगा। अब इस रेडिकल के साथ कंबाइन होने के लिए कौन रेडी है, Ag डॉट, ये Ag डॉट कंबाइन हो जाएगा और क्या बनेगा, AgBr। समझा, प्रैक्टिस करने का आएगा। तो यहां पे हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड खत्म होता है।